ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 है आपका स्टैटिस्टिक। और ये चैप्टर ऐसा है जो जिनको भी मैथ्स में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो पास होने के लिए, वो ये चैप्टर जो है वो आपको हेल्प करेगा पास होने के लिए। ठीक है, और इसके पहले हमने एक प्रोबेबिलिटी किया है जो भी एक इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का वेटेज अगर देखा जाए तो करीब करीब 26 मार्क के आसपास रहता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का। तो स्टैटिस्टिक में सबसे जो श्योर क्वेश्चन होता है मोड का 3 मार्क के अंदर, वो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मीन आएगा और हम मीडियन आएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो हम मोड की बात कर रहे हैं, जिसको मोड भी बोलते हैं और मॉडल क्लास भी बोलते हैं। या तो कहीं लिखा होगा मोड या फिर लिखा होगा मॉडल। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? जेड से। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हाँ ऐसा कुछ है, अगर जेड कहीं लिखा हो तो वो मोड की ही बात करेगा। और इकलौता एक फॉर्मूला है ये, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं फिलहाल यहाँ पे मोड के लिए। तो लिखा क्या है? एल f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मतलब ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लगेगा और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर मिलने ही वाला है। मतलब ये जो मोड का एक क्वेश्चन होता है, कोई इफ बट नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको मोड निकालना पड़ेगा। ठीक, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, L प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 इंटू h। ठीक, अब इसमें कुछ नाम दे रखे हैं कि भाई L1 क्या है, मतलब जो L वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 को क्या बोलते हैं, F0 को क्या बोलते हैं, F2 को क्या बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं। तो ये साइड में हमने लिख रखा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहां पे हमने L के बारे में डिस्कस किया। L मतलब लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट होगी? तो हम बोलेंगे वो मॉडल क्लास जो होगा उसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपको दिख जाएगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है, अगर मान लो किसी एमसीक्यू में कुछ पूछ ले कि F1 क्या है, L क्या है, F0 क्या है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब होगा कि क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के नंबर को आपने मैच किया, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे मान लो 10 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 18 लिखा है, या 20 लिखा है, या 25 लिखा है, तो सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको हम बोलते हैं F1। अब जब आपने F1 ले लिया तो F1 के ऊपर जैसे आपने किसी नंबर, मान लो ये फ्रीक्वेंसी आपने लिखी, ऐसे दिया होगा 10 12, फिर यहां पे मान लेते हैं 8, ये दो ही दिए हैं, तो ये F1 मान लिया हमने। अब उसके ऊपर की बात हो रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल। जो आपने मॉडल क्लास लिया होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है, प्रीसीडिंग का मतलब पहले, मतलब उसके पहले जो पार्ट आएगा ना, वहां पे हमें एक नाम देना है, जिसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मली? F0। उसके बाद देखो क्या लिखा है, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास जो सबसे बड़ा नंबर है, ऊपर जाओगे तो F0, नीचे आ रहे हो तो क्या आ रहा है? F2। तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब वो क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको। फिर H का मतलब क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई इंटरवल दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, तो इनके बीच का डिफरेंस का मतलब 30 में से 20 को माइनस कर दो, H की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और ऐसा नहीं कि यहां H अलग है तो नीचे वाले में अलग दूसरा आएगा, नहीं, सेम ही होने वाला। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा? फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो L मतलब लोअर लिमिट, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर, उसके ऊपर जाओगे तो F0, उसके नीचे आओगे तो F2। ठीक है, ये इनके नाम है। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला बार बार हम क्वेश्चन में लिखते जाएंगे तो हमें याद हो जाएगा। इकलौता फॉर्मूला है। अब इन पे क्वेश्चन जो बनेंगे वो सीधे दिया गया होगा कि आपको मोड निकालना है या फिर मॉडल निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो इस फॉर्मूले पे हमें लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है। और ये एक्सरसाइज 3.2 आई थिंक होगी आपकी, 13.2 सॉरी। अब यहां पे उसने ये पूछा है फाइंड, मान लेते हैं हमने पूछा मोड। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा या फिर उसने पूछा होगा मॉडल। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज में जाओगे तो उसमें मीन भी लिखा होगा। तो हम मीन का डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? मोड का। ठीक, सबसे पहले ये चीज आपको दी होगी जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये क्या है? F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। अब सबसे बड़ा नंबर यहां देखो, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है उसको देखो, कौन सा दिख रहा है? 23। इसको नाम आप क्या दोगे? F1। इसके जस्ट ऊपर वाला प्रीसीडिंग मतलब पहले F0, इसके बाद F2, मतलब इस वाले नंबर के ऊपर वाला F0, उसके जस्ट नीचे वाला आपका F2। ठीक है, F1 के सामने जो ये क्लास दे रखी होगी,
ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लोअर। क्या बोलते हैं? जब भी कोई क्लास इंटरवल दिया है 30 से 40, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे h कितना है तो इनके बीच का डिफरेंस जो भी आपको दिया जाएगा, तो यहां पे तो अलग चीज दे रखी है, तो लोअर लिमिट की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बोलेंगे ये मेरी लोअर लिमिट है। h का डिस्कशन होगा तो क्या होगा? h क्या होगा? देखो इनके बीच का डिफरेंस देख लो, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो। 25 में से 15 चला गया, कितना बचेगा अपना? 10। सब कुछ जो डेटा हमें चाहिए था वो सब कुछ अवेलेबल है। अब अपने को फॉर्मूला डालना है। मोड मैं लिख रहा हूं L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप क्वेश्चन जब भी आप करो तो फॉर्मूला एटलीस्ट एक बार लिख दो, जिससे आपको बार बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब L की वैल्यू 35, F1 23 माइनस F0 21 2 इंटू F1 फिर F0 और F2 इंटू H। H की वैल्यू कितनी है अपनी? 10। सारी वैल्यू मिल गई। अब इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले टर्म को माइनस करोगे 2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 46 माइनस माइनस ऐड कर लो आप 35 इंटू 10। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 11, मतलब माइनस कर लिया हमने, इंटू कितना है 10। चेक कर लेना एक बार। ठीक, जैसे हमने इनको माइनस किया 35 हो गया और ये वैल्यू आपकी 11, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा अपने को 20/11। अब देखो यहां पे प्रोसेस क्या होता है, लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में यार थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो मैं ये चाहता हूं, आपकी इच्छा जो करना हो करिएगा, मैं चाहता हूं इसको यहीं पे डिवाइड कर लो आप, मतलब 20 डिवाइड बाई 11 करके जो आया उसको 35 से ऐड कर लो, तो ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स जाएगा? पहली बार 1 टाइम्स 9, फिर एक पॉइंट लगा दें 0, कितने टाइम्स 8 88, फिर 2, फिर एक 0 लगा दो आप, कितना टाइम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कैसे जाएगा? 1 टाइम्स ही जाएगा ना, तो कितना आएगा ये 9। मतलब अगर मैं नॉर्मली ये देखूं, आप क्वेश्चन देखो, जैसे 20 डिवाइड बाई 11 लिखा है, आप एक बार अगर डिवाइड कर रहे हो 1 टाइम्स कर रहे हो तो कितना आ रहा है, मतलब 9, एक पॉइंट लगाया कितना आ गया 90, फिर क्या किया 8 टाइम्स लेगा 88, फिर क्या आया 2 आया, तो अप्रोक्सीमेट मैं 2 डेसिमल तक निकालूंगा, आप चेक कर लेना जो भी आपको लिखा जाए 1.81। मैं 2 डेसिमल अगर आगे जा रहे हो आप, तो अगर आपको लगता है 0 मैंने लिया तो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा फिर से, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर आपको 2 डेसिमल तक निकाल लो तो अप्रोक्स लिखोगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आपको कैरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 5 से बड़ा है। इनको ऐड करके देखो एक बार, कितना मिलेगा अपने को 81। मैंने यहां अप्रॉक्स लिखा है, आप चाहो तो राउंड फिगर कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चंस करोगे तो आपका सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि आप फ्रीक्वेंसी में जाओगे, सबसे बड़े नंबर के पास पहुंचते हो, बड़े नंबर को आपको लिखना है F1, उसके जस्ट ऊपर वाले को लिखना है F0, उसके नीचे वाले को क्या लिखना है आपको F2, सामने वाले में जो आएगा ये वाला L होगा, और फिर आपको फॉर्मूले में जाना है और फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देना। इतना ही काम है आपके लिए। इतने काम में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मोड के, जिसको इसी पैटर्न से आपको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है और वो भी एक्सरसाइज का ही दे रखा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। यहां पे भी जाओगे तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मोड, आपको मोड मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी में कितना है, इसको क्या लिखेंगे, इसके ऊपर वाला, फिर F2, इसके सामने जाना है, F1 के सामने जाना है, इसको L लिखेंगे। इनके बीच का डिफरेंस 20 बराबर है। सब कुछ अपने को मिल गया है, आपको फिर क्या करना है, फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0, यहां पे प्लस लगाना है, F1 माइनस F0 2F1 F0 इंटू H। ये फॉर्मूला आप बार बार कंटिन्यूअस क्वेश्चंस के अंदर लिखेंगे। फिर L की वैल्यू कितनी है, देखिए L की वैल्यू है 60,
F1 कितना है 61, F0 52, 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H 20। ठीक, अब क्या करोगे, मोड 60 सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर ये कितना देगा 9, नीचे देखते हैं ये 2 और इनको ऐड करो 90 इंटू 20, सही है। ओके, अभी क्या करते हैं, मोड 60, ये इसको माइनस करके एक बार देखो कितना मिलता है अपने को 32, और ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है या चाहो तो कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना मिला सर 180 डिवाइड बाई 32। आप चाहो तो कट करके डिवाइड करो या फिर डायरेक्टली डिवाइड करो, वो आपकी इच्छा है। तो 180 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 32 से, सही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा कट करना चाहता हूं तो कट भी हो सकता है। ये कितना देगा 16, ये कितना देगा 19, और अगर आप 2 से कट करते हो तो कितना आएगा 16, ये कितना आएगा, फिर 2 से कट किया, फिर ये 45, सही है। तो आपको लगे तो यहां से भी कर सकते हो। 45 डिवाइड बाई कितना 8। अब चेक कर लो क्या आता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने टाइम जाएगा, पहले 8 से करो, कितना आया, फिर एक पॉइंट लगा दें, एक पॉइंट लगा सकते हैं, एक पॉइंट लगाया, कितना आ गया 0, फिर कितनी बार जाएगा 6 जा, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 5, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां पे आ गया 5.625। अब इनको ऐड कर लो, 65.625, ये अप्रॉक्स, ये जो आंसर होगा ये तो पूरा ही आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपका फाइनल आंसर मोड का। तो मोड में सिर्फ आपको जाना है, फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, उसके बाद फॉर्मूला आपको उस समय आना चाहिए और उसकी वैल्यू आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद भी आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि जो ये वाला पार्ट है ना उसको वहीं पे खत्म कर दो। चाहो तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो या फिर आपको थोड़ा कट करके डिवाइड करना तो है। एलसीएम लोगे तो वापस वो नंबर के साथ फिर एलसीएम भी लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो बेटर है कि आप डिवाइड करके खत्म करो ये पे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी कई बार हुआ है। इसमें भी सेम कहानी, आपसे पूछा उसने कि हमको क्या चाहिए, फाइंड मोड या फिर मॉडल, दोनों बात एक ही है। मोड लिखाओ या फिर मॉडल लिखाओ, बात एक ही है। सबसे पहले F1 देखो क्या दिख रहा है भाई, यही है ना, सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना, इसको F1 लिखा, ऊपर वाले को F0, फिर F2। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है यार, अगर मान लो कहीं जो बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी हो सबसे ऊपर हो तो किसको लेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ऐसा सेट होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको दिखेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर रहेगा ही रहेगा। जैसे नहीं किसी ने बोल दिया ये 40 यहां पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 40 यहां पहुंच गया तो ऊपर का कोई नंबर होगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब बनेगा 10th स्टैंडर्ड में तो ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और वेरिएशन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, इसके अलावा और नहीं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या आपको F1 मिल गया, F0 मिल गया और क्या मिल गया आपको, F2 मिल गया। सामने जाओ भाई, L कितना है और ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 500। अब फिर से वापस फॉर्मूले में जाएंगे आप, मोड L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 F2 इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर मैं जाऊं तो वैल्यू अपने को डालनी है, L की वैल्यू 1500, F1 की वैल्यू 40, F0 की वैल्यू 24, 2F1 40, F0 और फिर आता है F2 33, H की वैल्यू 500। इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1500 ऊपर 16
नीचे 80, इनको ऐड करते हैं 57 इंटू 500, फिर हो गया 1500, 16 नीचे माइनस करिए 23 इंटू 500 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना देगा वो देखो जरा आप, डिवाइड बाई 23, चेक करना। 16 इंटू 5 80 और वो 0 आपके आ रहा। अब इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद 1500 में ऐड होगा। कितनी बार जा सकता है ये? 3 टाइम्स। क्या देगा ये? 69। एक कैरी ले लिया आपने 10 में से 9 गए, 1 यहां 7 1, सही है। एक 0 नीचे ले आओ। अभी कितनी बार जा सकता है ये? 4 टाइम्स। कितना देगा ये? 8 9 92। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 2 गए 8, फिर एक 0 ले लो नीचे। वापस कितनी बार जा सकता है? 7 टाइम्स। ये हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 161 आ रहा है मेरा। अब इसको माइनस करते हैं। 10 में से 1 गए 9, ये कितना हुआ? 7। फिर पॉइंट लगाओ, एक 0, कितनी बार जाएगा अभी? 8। क्या मिलने वाला अपने को? 184। यहां पे पहुंचो 10 6, ये कितना हो गया आपका? 8। फिर हमें एक 0 लेना पड़ेगा, ले लूं? कितनी बार? 2 बार, 2 बार 46। फिर ये 4 1, एक और ले लेता हूं, शायद कुछ आ जाए। कितने टाइम जा सकता है? 6। ठीक है, 138। इसके बाद हम नहीं कुछ कर रहे। अगर देखो यहां पे 1500 347.826 है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो बाजू वाले को एक कैरी दे देगा, तो 347.83। इनको ऐड कर लो अभी। तो ऐड करने पे यहां पॉइंट लगा है 1500, फिर 347, यहां पे आप 2 0 लगा सकते हो अपने मन से। इनको ऐड कर लेते हैं 7481 और यहां पे पॉइंट। तो आंसर देख लेना जरा, 1847.83, ये आपका आंसर होगा। तो जो मोड के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो प्रोसेस करना है वो इतना ही है। अगर ये प्रोसेस आपको पता है तो सिर्फ आपको क्या करनी है, वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना। बस इतना सा काम है मोड के अंदर, और हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।